शहर बना पनाहगाह। राजधानी रायपुर में पुलिस और नक्सल विरोधी दस्ते डीवीसीएम टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां टीम ने नक्सली संगठन से जुड़े पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों फर्जी आईडी प्रूफ के जरिए किराए के मकान में रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस और डीवीसीएम टीम की कार्रवाई में पकड़ाए आरोपी जग्गू और कमला फर्जी आधार कार्ड बनाकर रायपुर में रह रहे थे। अब तक की जांच में सामने आया है कि दोनों नक्सली संगठन में एक्टिव रूप से जुड़े हुए थे। डीवीसीएम टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं इस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद पर प्रहार जारी है। सुरक्षा एजेंसियों और जवान लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। निर्धारित समय पर नक्सलवाद का समापन हो रहा है। हाल ही में बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर के लोग अब नहीं चाहते कि नक्सलवाद जैसी कोई चीज हो, वो उनके गांव तक विकास चाहते हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि यह सरकार की इंटेलिजेंस विफलता को दर्शाता है। महीनों से राजधानी में नक्सली रह रहे थे, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चला। अभी तो 2 नक्सली पकड़ाए हैं और न जाने कितने होंगे। दीपक बैज के बयान पर पुरंदर मिश्रा ने पलटवार किया। कांग्रेस के पास अगर नक्सलियों की सूची हो तो बताएं, अगर कांग्रेस भवन में भी नक्सली होंगे तो बताएं। सरकार कॉलर पकड़कर नक्सलियों को बाहर निकाल कर लाएगी। तो अब इस पूरे विषय पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। सियासत भी जमकर इस पूरे विषय में देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहा है लोगों ने, किस तरह की प्रतिक्रियाएं नेताओं ने दी है, आपको सुनाते हैं। बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसके बाद अब नक्सलियों में भारी दबाव देखने को मिल रहा है। बस्तर से वो शहरों की ओर रुख कर रहे हैं और राजधानी रायपुर में 2 जो है नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें दोनों दंपति थे, रमेश कुरसम और उनकी पत्नी कमला समेत दोनों को गिरफ्तार किया गया और यहाँ पर वो किराए के मकान में यहाँ पर रह रहे थे। तस्वीरें देखिए चंगोरा भाटा की है, जो डीडी नगर थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ काफी दिनों से वो रह रहे थे और उनकी पत्नी का जो है इलाज चल रहा था रायपुर में। और इससे भी पहले जो रमेश कुरसम था, उसने कई बड़े अधिकारियों के यहाँ गार्ड और ड्राइवरी की नौकरी की थी। और ये जो घर आप देख रहे हैं, इसी घर में जो है वो दोनों दंपत्ति रहते थे और काफी दिनों से यहाँ पर रह रहे थे। तकरीबन 2-3 महीने से यहाँ पर वो रह रहे थे और इलाज के लिए अपनी पत्नी के वो अस्पतालों के पास भी जा रहे थे। क्योंकि जो है स्पेशल इंटेलिजेंस आपकी सरकार में राजधानी में नक्सली रह रहे थे, दोष किसकी है? कौन है इसके जिम्मेदार? किसकी जिम्मेदारी बनती है? इस तरह के प्रदेश के अन्य और मुख्यालयों में पता नहीं हो कितने लोग ऐसे यह स्थिति होगी। तो इसको सरकार को पता करना चाहिए। राजधानी मुख्यालय जैसे अगर इस तरह के यहां रह रहे हैं तो इससे बड़ा गंभीर बात क्या हो सकती है? ये पहली बार नहीं है। प्रदेश इससे पहले 15 साल की सरकार में भी कई बार ऐसे आए कि नक्सली तो राजधानी तक पहुंच गए, विधायक निवास में चिट्ठी तक दिए, सीडी तक बंटवाए। कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं कि नक्सलाइट यहाँ आ गए, शहरी नेटवर्क। मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके माथे पे लिखा है नक्सलाइट है? ये धमक है, ये अमित शाह जी का धमक है, ये छत्तीसगढ़ सरकार का धमक है। लोग डर रहे हैं, कहीं हम मर न जाएं, कहीं हमको मार न दें, कहीं हमको गिरफ्तार न कर दें। इसी के डर से इधर उधर भाग रहे हैं। और कोई आके ड्राइवरी कर रहा है, कोई किसी के यहाँ बर्तन मांग रहा है, कोई किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है। और मैं बताऊं, किसी के माथे में नहीं लिखा है ये नक्सलाइट है। कब मेरे घर में आ जाएगा, कब कांग्रेस भवन में मिल जाएगा, कोई उसका नियति फिक्स है क्या? और यदि कांग्रेस वाले पहचानते हैं नक्सली कौन है तो इतने दिन से कर क्या रहा है? तो देखा आपने किस तरह से इस पूरे विषय पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस जहां इसे इंटेलिजेंस फेलियर बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो नक्सलाइट है। विधायक पुरंदर मिश्रा ने तो ये तक कह दिया कि यदि कोई मेरे ही घर में आ जाएगा तो मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा। लेकिन अगर कांग्रेस के पास सूची है तो बताएं, हम नक्सलियों को कॉलर पकड़कर बाहर निकालेंगे। लेकिन फिलहाल जो नक्सली दंपत्ति रायपुर से गिरफ्तार हुए हैं, किस तरह से उन्होंने इस शहर को अपना पनागाह बना रखा था और अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है इंटेलिजेंस को, और क्या कुछ जानकारी मिली है, किस तरह के इनपुट मिले हैं, रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का जानने के लिए हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप से। प्रियांशु, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी घटना इसे कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि रायपुर में
छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल में राजधानी में नक्सली दंपत्ति निवास कर रहे थे। किस तरह की कार्रवाई अभी नक्सली दंपत्ति के खिलाफ की जा रही है और पूछताछ में क्या कोई खुलासे हुए हैं कि कब से रायपुर में ये नक्सली दंपत्ति रह रहे थे, किन किन लोगों के संपर्क में थे? बिल्कुल, देखिए दोनों जो है नक्सली जो दंपत्ति हैं वो बीजापुर गंगालूर क्षेत्र के रहने वाले थे और लगभग 2 महीने से वो राजधानी रायपुर में रह रहे थे। अब चूंकि राजधानी रायपुर में उनकी पत्नी का तबियत खराब था, जिसके बाद वो उसका इलाज चल रहा था और इसी बीच जो है चंगोरा भाटा में वो किराए के मकान पर रह रहे थे। चूंकि जो है जिस तरीके से जो दबाव बना हुआ है, मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का जो केंद्र और राज्य सरकार ने जो संकल्प लिया है, उसके बाद से नक्सलियों में एक बड़ा दबाव देखा जा रहा है। इसके बाद जो है अब जो नक्सली हैं वो अब शहरों की ओर कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी बीच जो है दोनों पति पत्नी यहां पर पहुंचे और जो पुरुष था, जो सुरेश कुरसम था, उसने काफी समय से जो है गार्ड और ड्राइवरी की नौकरी की है बड़े घरों में और उसके बाद अब जो है वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल गया था। जब स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी को इसकी सूचना मिली तो उसके बाद खोजबीन की गई और फर्जी वोटर आईडी के साथ वो यहाँ पर रह रहा था किराए के मकान में। तो कहीं न कहीं इसी तरीके से और कितने सारे नक्सली यहाँ पर रह रहे होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। राजधानी रायपुर समेत और भी कितने जिले हैं, बिलासपुर, कोरबा, चांपा समेत तमाम छत्तीसगढ़ के जिलों तक वो पहुंच सकते हैं। चूंकि अभी दबाव बना हुआ है बस्तर में, अब ऐसे में बस्तर में दबाव बनने के कारण वहां से नक्सली पलायन कर रहे हैं। उन पर यह भी दबाव है कि अगर जान बचाना है या टेम्पररी रूप से अपने आप को सुरक्षित रखना है तो शहरों की तरफ कूच कर लिया जाए। ये भी एक नक्सलियों की मानसिकता हो सकती है। अब इसके बाद सबसे ज्यादा चौकन्ना और सजग रहने की जरूरत राज्य सरकार को है कि कैसे इन नक्सलियों के पलायन को रोका जाए, जो एक समय बाद जो है कुछ जी बड़ी चुनौती नजर आ रही है। लेकिन अभी जो दंपत्ति गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ क्रम में नक्सलवाद की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। लेकिन अभी जो दंपत्ति गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और इस पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विधायक पुरंदर मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास अगर नक्सलियों की कोई सूची हो तो उसे साझा करे और साथ ही साथ नक्सली अगर राजीव भवन में भी होंगे तो उसे भी हमारी सरकार और पुलिस कॉलर निकालकर बाहर घसीट कर लाएगी और उनको जो है जो उचित सजा वो दी जाएगी। लेकिन इस पर कांग्रेस का कहना है कि इंटेलिजेंस का फेल्योर है कि 2 नक्सली राजधानी रायपुर तक पहुंच गए, राज्यपाल तक पहुंच गए, मुख्यमंत्री के जहां रह रहे हैं उस शहर में पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह और नक्सली होने की संभावनाएं भी जो है कांग्रेस तलाश कर रही है। जी बिल्कुल प्रियांशु, अब इस पूरे मामले में सियासत तो हो रही है, लेकिन यह भी जरूर बताएं कि चंगोरा भाटा क्षेत्र में किस इलाके में दंपत्ति रह रहे थे, आसपास किस तरह का माहौल है, क्या लोग भी डर गए हैं इस घटना के बाद? बिल्कुल, आसपास के लोग जो लोग थे, हमने जब बातचीत की उनसे तो उनका कहना था कि वो दोनों पति पत्नी कभी बाहर नहीं निकलते थे। सिर्फ पानी भरने के समय बाहर जो पानी भरने की जगह थी वहां पानी भरते थे और चुपचाप अंदर कमरे में जाकर अपना काम करते थे। चूंकि किसी को ऐसी शक नहीं था, जो एरिया है वो काफी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग वहां पर निवास करते हैं। अब ऐसे में आसपास के लोगों में भी एक दहशत मिली। चूंकि राजधानी रायपुर के लोगों के लिए नक्सली मतलब एक अलग ही दुनिया है। यहाँ के लोगों ने नक्सली कभी देखा नहीं है जो शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। हमने सिर्फ टीवी चैनलों में, अखबारों में देखा है कि नक्सली होते हैं और वो भी बस्तर जैसे क्षेत्रों में रहते हैं। लेकिन जब अब राजधानी रायपुर में आसपास के लोग जो रह रहे हैं वो अगर नक्सली निकल जाएं तो कहीं न कहीं एक भय और दहशत का माहौल निर्मित हो जाता है। तो उसके बाद आसपास के लोगों में ये दहशत और भय दोनों देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब नक्सलियों की गिरफ्तारी हो गई है। पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना लगातार बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी खासकर राजधानी की अब सवाल उठने लाजमी हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो शहर बना है पनाहगाह और फिलहाल दंपत्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो नक्सल दंपत्ति है वो कस्टडी में है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है।